कॉमन व्यू यह रहा है कि यह एक सिंगल कैपेसिटी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी है। ये फिक्स्ड है, जिसको आईक्यू टेस्ट से इजीली मेजर किया जा सकता है। इस व्यू पॉइंट को हावर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के साथ चैलेंज किया। एज पर गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक इंडिविजुअल मल्टीपल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस रखता है, ना कि केवल एक फिक्स्ड स्टैटिक इंटेलिजेंस जिसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर आईक्यू टेस्ट से इजीली मेजर कर सकते हैं। गार्डनर ने दावा किया कि अलग अलग कल्चर्स में एडल्ट्स के लिए बहुत अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं और इन रोल्स को प्ले करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की स्किल्स और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस लोगों को इन अलग अलग रोल्स को प्ले करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि घर पाइपिंग सिस्टम कहीं खराब हो तो प्लम्बिंग का रोल, खेती के लिए फार्मर का रोल, या फिर नए नए इनोवेशंस करने के लिए साइंटिस्ट का रोल प्ले करना, या फिर सोसाइटी को मोबिलाइज करने के लिए लोगों को किसी आइडिया के बिहाइंड कन्विंस करने के लिए पॉलिटिशियंस का रोल प्ले करना। गार्डनर का यह बिलीफ था कि इंटेलिजेंस की कन्वेंशनल यानी कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नैरो है और आईक्यू टेस्ट एक इंडिविजुअल की कई तरह की इंटेलिजेंस को मिस कर देता है। 1983 में उनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड आई, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। यह वह इंटेलिजेंस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के विजुअल एंड स्पेशियल जजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इस तरह के लोग चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, इनको रीड करने में काफ़ी एक्सेल करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स एक्सेट्रा। सेकेंड, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग वर्ड्स, लैंग्वेज इसके साथ काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं। दे आर गुड एट राइटिंग एज वेल, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स, पोइट्स, लॉयर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। नंबर 3, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसा कि ऑब्वियस है, इस तरह के लोग प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। दे आर गुड एट नंबर्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स एज वेल। ये लोग आगे चल करके साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस तरह के रोल्स प्ले करते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह के लोगों के ग्रॉस मोटर स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं, उनका अपने फिजिकल मूवमेंट पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। ये लोग आगे जा कर के डांसिंग के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी एक्सेल करते हैं। नंबर 5, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसा कि ऑब्वियस है, दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प्स इन एक्सेलिंग एट म्यूजिक। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यह इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल को अपने बारे में सेल्फ अवेयर करती है। ये लोग खुद के बारे में काफ़ी सेल्फ अवेयर होते हैं। ये अपने इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेंशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और इन्हें रेगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर्स। नंबर 7, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यह इस तरह की इंटेलिजेंस उन लोगों के काफ़ी काम आती है जो दूसरे लोगों के बिहेवियर, इंटेंशंस, उनके मोटिवेशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और उसे रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे कि लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एज पर गार्डनर, यह इंटेलिजेंस किसी भी इंडिविजुअल को नेचर के फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने, उनके पैटर्न्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट, फॉरेस्टर्स, कंजर्वेशनिस्ट एक्सेट्रा। सो दीज वर द 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एज सजेस्टेड बाई गार्डनर। अभी तक जो हमने समझा, अगर उसे समराइज करें तो जहाँ पहले ओल्ड परसेप्शन था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल लॉजिकल कैपेसिटी है और बाई नेचर ही फिक्स्ड है और इसे आईक्यू टेस्ट से मेजर किया जा सकता है, गार्डनर ने इसे चैलेंज किया और मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया और कहा कि अलग अलग कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स में डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं और उन रोल्स को प्ले करने के लिए अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहीं से थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का आइडिया आया। गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एक बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि इनकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है। कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो ये 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं, ये सिंपली लोगों के टैलेंट को दिखाते हैं या उनके पर्सनैलिटी टाइप्स को दिखाते हैं, ना कि इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद भी गार्डनर की थ्योरी एजुकेशनल सर्कल्स में काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे टीचर्स इस थ्योरी को यूटिलाइज करके गार्डनर की फिलॉसफी को अपनी क्लासरूम में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं।